ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर को एक भयानक या भयावह घटना घटी थी और उसी पर आज का ये एडिटोरियल है। 14 दिसंबर के दिन जो सुबह में सभी लोग इकट्ठा थे बॉन्डी बीच पर प्रार्थना के लिए, लेकिन अचानक गोली की आवाज़ आई और त्यौहार का दिन नरसंहार में बदल गया। आज यह एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि नफरत से जला हुआ एक सवाल है। सवाल यह नहीं कि गोली किसने चलाई, सवाल यह है क्या आधुनिक लोकतंत्र घृणा अपराधों से सुरक्षित है। ये सवाल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये सवाल भारत का भी है, क्योंकि जगह बदलती है लेकिन कहानी वही रहती है। कभी बॉन्डी बीच तो कभी दिल्ली, मणिपुर या कश्मीर। आज का एडिटोरियल हमें याद दिलाता है नफरत जब सामान्य बन जाती है तो लोकतंत्र सबसे पहले घायल होता है। तो सवाल आज भी वही है, क्या हम चुप रहेंगे या एक दूसरे की रोशनी बनेंगे। आज के एडिटोरियल में इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैसेकर इन सिडनी, लेकिन उससे पहले हम इस एडिटोरियल में जो आए हुए शब्द हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, मैसेकर का मतलब होता है बड़े पैमाने पर हत्या, ठीक है। और इसका जो एक साइनो है स्लॉटर और कार्नेज और ब्लड स्टेड है, ठीक है। और एंटोपीस सेल्वेशन प्रोटेक्शन, गनमैन का तो जानते ही हैं, बड़ा आसान शब्द है, शूटर्स या असाइलेंट्स या आर्म्ड मैन। इसका जो विक्टिम्स हो सकता है एंटो सिविलियंस, अनआर्म्ड पीसमेकर्स, ठीक है। एंटीसेमिटिक एक अच्छा शब्द है। एंटीसेमिटिक का मतलब होता है ज्यूज़ के अगेंस्ट में जो हैटर्ड होते हैं या घृणा जो फैलाते हैं, उसको कहा जाता है। तो यहूदियों के खिलाफ भेदभाव या घृणा रखने वाला, तो एंटी ज्यूइश या ज्यू हैटिंग, ठीक है, या बिगोटेड भी कह सकते हैं। इसका टॉलरेंट कहते हैं, इसका एंटो और फिलोसेमेटिक होता है, ठीक है, या इंक्लूसिव भी कह सकते हैं। एक एक्सट्रीमिज्म का जो होता है वो चरमपंथ या कट्टर विचारधारा या उग्रवाद कह सकते हैं, जिसका एक होगा रेडिकलिज्म और फैनाटिसिज्म और मिलिटेंसी। और इसका जो एंटो होगा वो मॉडरेशन होगा, टॉलरेंस होगा, सेंटरिज्म होगा। ओके। हॉलोकॉस्ट जो होता है ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के द्वारा नाजियों पर, जर्मनी के द्वारा जो है यानी कि नाजियों के द्वारा यहूदियों का सामूहिक नरसंहार किया गया था, उसी को कहते हैं हॉलोकॉस्ट। और इसका जो है साइन होगा जेनोसाइड, एक्सटर्मिनेशन, मास मर्डर। और इसका एंटो सर्वाइवल, रेस्क्यू, प्रिजर्वेशन। जीनोसाइडल का भी जो मतलब होता है कमोबेश वही सेम है, लेकिन वहाँ हॉलोकॉस्ट में जर्मनी के द्वारा किया गया था। ये जीनोसाइडल तो किसी के लिए भी हो सकता है। तो नरसंहार संबंधी, जिसको एक्सटर्मिनेटरी कहते हैं, मर्डरस कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। और इसका एंटो प्रोटेक्टिव, ह्यूमैनिटेरियन और लाइफ सेविंग। फायर डूम जो होता है ये बम मार के जो किसी जगह को या किसी चीज़ को नष्ट कर देते हैं, उसको फायर डूम कहते हैं। अटैक्ट विथ इंसेंडरी बॉम्ब्स, इसको कहते हैं। जो साइनो होगा बॉम्ब्ड होगा, इंसैनरेटेड होगा और टॉस्ड होगा। इसका एंटो होगा प्रोटेक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड या सेफगार्डेड। रिटेलिएटरी मतलब होता है बदले की कार्रवाई संबंधी, ठीक है। और ये वेंजफुल होगा, रेप्रेजल होगा, काउंटर अटैकिंग होगा। और इसका एंटो होगा इनिशियल, फॉरगिविंग, रिकॉन्सिलेटरी। परपेट्रेट का जो मतलब होता है, इसी परपेट्रेट से ही परपेट्रेटर्स होते हैं, मतलब अपराधी जो होते हैं, अपराध करना या अंजाम देना, एग्जीक्यूट करना, कमिट, एग्जीक्यूट, परफॉर्म। और इसका एंटो होगा प्रिवेंट, स्टॉप, विक्टिमाइज। चलिए आइकॉनिक देखते हैं। आइकॉनिक जो होता है वो फेमस होता है, लेजेंडरी होता है, एम्ब्लेमेटिक होता है और सिंबॉलिक होता है, मतलब प्रसिद्ध और अच्छी तरह से जाना पहचाना, किसी स्थान, समय या संस्कृति का प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला, उसको कहते हैं आइकॉनिक, ठीक है। और ये इसका एंटो अननोन, ऑब्सक्योर, ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल। फायर आर्म्स तो जानते ही हैं, गन्स, वेपन्स वगैरह होता है। और इसका एंटो अनआर्म्ड या नॉन लिथल टूल्स कह सकते हैं। कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना या बैटल या अपोज, रेसिस्ट करना। इसका सपोर्ट होगा एंटो, सरेंडर होगा, ईल्ड होगा, इनकरेज होगा। चलिए, ग्रेव जो होता है वो बड़ा गंभीर या चिंताजनक होगा, सीरियस होगा, उसका सीवियर होगा, क्रिटिकल होगा, सोलेम होगा। और इसका एंटो माइनर, ट्रिवियल, लाइट
या अनइम्पॉर्टेंट। और लास्ट वन इज होस्ट। होस्ट का जो मतलब होता है कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करना या एकोमोडेट करना या होल्ड करना, मल्टीट्यूड करना। हिंदी में देख लीजिए, दूसरों के लिए स्थान प्रदान करना या आयोजन करना, या कोई देश या शहर को जो बड़ा आयोजन करता है या किसी चीज़ की बड़ी संख्या, इसको होस्ट कहते हैं। इसका एंटो होगा अटेंड, गेस्ट, फ्यू, स्मॉल और नंबर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग एडिटोरियल में। मैसेकर इन सिडनी, कहा जा रहा है कि मैसेकर मतलब जनसंहार, और सिडनी में, सिडनी जो है एक जगह का नाम है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ही प्रचलित जगह है। ऑस्ट्रेलिया शुड इनहैंस मॉनिटरिंग। इनहैंस का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है ना, मतलब उसको और ज़्यादा बढ़ाना, एक तरीके से उसको इंक्रीज करना। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब निगरानी ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। रिलीजियस तो जानते ही हैं, धार्मिक, और एक्सट्रीमिज्म उग्रवाद, जो चरमपंथ है। तो धार्मिक जो उग्रवाद में जो की घटना में जो बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि निगरानी बढ़ाना चाहिए। बॉन्डी बीच इन सिडनी, ये सिडनी में एक बॉन्डी बीच है, तट है, समुद्र के किनारे है। वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे आइकॉनिक प्रचलित लोकेशंस में से एक है। टर्न इनटू अ सीन ऑफ मैसेकर। टर्न इनटू मतलब कोई चीज बदलना, मतलब एक रूप से, मतलब कि अगर वो अच्छा है तो उससे खराब निकलना, या किसी चीज से किसी चीज में रूपांतरण होना। तो टर्न इनटू अ सीन ऑफ मैसेकर, ये जो है जनसंहार का एक दृश्य में बदल गया। ऑन दिसंबर 14 दिसंबर को, द फर्स्ट डे ऑफ हनुका। ये हनुका जो था, ये एक यहूदियों का एक धार्मिक एक परंपरा, या कह सकते हैं उसका धार्मिक, जैसे हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं या फिर दीपावली करते हैं, तो उन लोगों का भी एक हनुका जो है एक धार्मिक क्रियाकलाप है एक तरीके से, जिसमें जो है पहले दिन जो कि 14 दिसंबर को था, वो दिन जो है वो बहुत ही भयावह मतलब कि हो गया, जब दो गनमैन जो है, यानी कि गनमैन समझती हैं जो बंदूकधारी जो हैं, ओपन फायर, उसने जो है मतलब कि गोलीबारी शुरू कर दी एट अ ज्यूइश गैदरिंग, यानी कि यहूदियों के एक जमावड़े में, एक सम्मेलन में। एट लीस्ट 16 पीपल, लगभग मतलब कम से कम 16 लोग, जिसमें एक 10 साल की लड़की है और एक 87 साल के बूढ़े या बुजुर्ग जो एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं। हॉलोकॉस्ट यानी कि जो नाजियों के द्वारा वो जो जनसंहार किया गया था यहूदियों के खिलाफ, तो उसमें जो है एक व्यक्ति बच गए थे, जिनकी उम्र जो है अभी 87 ईयर्स थी, जो मारे गए इसमें, वर किल्ड, उसमें मारे गए। एंड यानी कि एटलीस्ट 16 पीपल, यहाँ से यहाँ आगे डायरेक्ट, ठीक है। ये जो है कॉमा के बीच में जो है ये इंफॉर्मेशन एडिशनल दिया जा रहा है कि 16 लोगों में ये दो भी लोग शामिल थे, वर किल्ड, उसमें मारे गए। एंड 14 अदर्स वुंडेड। अच्छा, 14 अदर्स वुंडेड भी जो है एक वर्ब है, जैसे किल्ड वर्ब है, यहाँ वुंडेड भी वर्ब है, लेकिन इसके लिए वर नहीं आ रहा है क्योंकि ये वर जो है इसका कॉमन है, ठीक है। समझ गए, घायल हुए इसमें। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया, द अटैकर्स, जो हमलावर थे, वर अ 50 ईयर ओल्ड मैन, ये 50 साल के थे, हु हैड लाइसेंस आर्म, जिनके पास लाइसेंस फायर आर्म्स था, एंड फायर आर्म्स मतलब बंदूक, एंड हिज 24 ईयर ओल्ड सन, और उनके 24 साल का एक लड़का था, हु हैड बीन अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय ऑस्ट्रेलियाज डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर 6 मंथ्स। जो ऑस्ट्रेलिया का जो घरेलू डोमेस्टिक मतलब कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो गुप्तचर विभाग है, उसके मतलब कि जांच के घेरे में था पिछले 6 महीनों से। द फादर वॉज शॉट डेड बाय पुलिस, फादर को जो है गोली मार दी गई पुलिस के द्वारा। वेल द सन हैज बीन टेकन टू हॉस्पिटल, जबकि उसके लड़के को जो है वो अस्पताल ले जाया गया अंडर कस्टडी, हिरासत में, अंडर कस्टडी में हिरासत में। द अटैक वॉज डेडलीस्ट, ये जो हमला था वो बहुत ही भयावह था, बहुत ही डेडलीस्ट था, डेडलीस्ट शूटिंग था। शूटिंग मतलब जो गोलीबारी हुई है। सिंस, कब से, सिंस द 1996 पोर्ट आर्थर मैसेकर इन तस्मानिया। तस्मानिया में एक
पोर्ट अर्थर जगह है जहाँ पर जो है एक जनसंहार हुआ था 1996 में। उसके बाद जो है यह हमला जो है सबसे डेडलीस्ट था। ये जो बताया जा रहा है कि ये पोर्ट अर्थर मैसेकर जो तस्मानिया में हुआ था, इन विच जिसमें, ठीक है, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, ऑस्ट्रेलिया हैज विटनेस्ड ग्रोइंग एंटीसेमिटिक इंसिडेंट्स। ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है बढ़ता हुआ, ग्रोइंग जो है यहाँ पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बोल रहा है कि एंटीसेमिटिक यानी कि यहूदियों के खिलाफ जो नफरत है, उनसे जुड़े हुए जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स, ठीक है, वो बढ़ता हुआ देखा गया है। टारगेटिंग, जिसमें निशाना किया गया है या लक्ष्य किया गया है ज्यूइश कम्युनिटी को, यानी कि यहूदियों के समुदायों को, विच मैक्सअप जो होते हैं 0.4%, ठीक है, ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 0.4% जो है ज्यूइश है, यानी कि ये मैक्सअप मतलब इसका शेयर है, यानी कि इसका जो है ये मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसमें से जो है 100 लोग, 4 तो नहीं कहिएगा क्योंकि 4% हो जाता वो, तो अगर 1000 हैं तो 4 कह लीजिए उसको। लास्ट ईयर इन अक्टूबर, पिछले साल जो है अक्टूबर में, अ कॉशर फूड बिजनेस, एक कॉशर फूड बिजनेस नाम है बॉन्डी में, उसको टारगेट किया गया था, यानी कि निशाने में लिया गया था। जबकि इन दिसंबर में जो है सिनागॉग जो है एक धार्मिक स्थल होता है जहां पर लोग प्रार्थनाएं करते हैं, इन मेलबोर्न में, वॉज फायरडूम, उसको जो है बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। इन अगस्त दिस ईयर, इस साल के अगस्त में, ऑस्ट्रेलिया एक्यूज्ड ईरान, ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर आरोप लगाया था, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है, याद रखिएगा, और उसके बाद आईएनजी लगता है, तो एक्यूज्ड ईरान ऑफ डायरेक्टिंग सच अटैक्स, इस प्रकार के जो अटैक्स हैं, जो हमले हैं, करने के लिए जो है ईरान पर आरोप लगाया अगस्त में, ठीक है, एंड एक्सपेल द इरानियन एम्बेसडर, और इसने निष्कासित कर दिया ईरान के जो दूत हैं वहां पर, उसको और 3 अन्य राजनयिकों को, ठीक है। आफ्टर हमास अक्टूबर 7, यानी कि हमास का जो 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला हुआ था इजराइल पर, ठीक है, एंड इजराइल्स रिटेलिएटरी जीनोसाइडल वॉर, और इजराइल का जो रंजिश भरा या बदला लेने की जो एक जीनोसाइडल वॉर, जनसंहार जो युद्ध था ऑन फिलिस्तीनियों पर इन गाजा में, ठीक है, एंटीसेमिटिक इंसिडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया रोज बाय 316%। तो कहा जा रहा है कि हमास के जो 7 अक्टूबर 2023 के जो हमले हुए थे इजराइल में, और इजराइल जो है वो बदले की जो कार्रवाई की थी फिलिस्तीनियों पर गाजा में, उसके बाद से जो है एंटीसेमिटिक जो इंसिडेंट्स हैं, यानी कि यहूदियों के खिलाफ जो नफरत का जो एक जो घटनाएं थी, वो ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा है कितना, 316% तक, ठीक है। बिटवीन ये किसके बीच हुआ, बिटवीन अक्टूबर 2023 एंड सितंबर 2024, ठीक है, यानी कि 2023 के अक्टूबर से 2024 के सितंबर तक के बीच में, विथ मोर देन 2000 केसेस, जिसमें जो है 2000 से अधिक जो मामले हैं उसको दर्ज किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज स्पेशल इन्वॉय टू कॉम्बैट एंटीसेमिटिज्म, ठीक है। ये किसके अनुसार है, ये देश का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो विशेष जो इन्वॉय होते हैं, ठीक है, एक तरीके दूध कहिए एक तरीके से, तो उसके अनुसार जो है ये जो है कंट्रीज का जो स्पेशल इन्वॉय है, ये क्या करने के लिए होते हैं, कॉम्बैट एंटीसेमिटिज्म, यानी कि जो यहूदियों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक तरीके से जंग लड़ने के लिए जो एक इन्वॉय है, स्पेशल इन्वॉय है, ठीक है, देश का, उसके अनुसार है। ऑस्ट्रेलिया लेबर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो लेबर पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बेनीज, हैज अर्ज्ड, उसने आग्रह किया है क्या करने का, यूनिटी एंड आस्क्ड सिटीजन्स टू बी ईच अदर्स लाइट, यानी कि उसने जो है एकता बनाए रखने का आग्रह किया है और अपने नागरिकों से कहा है, आस्क्ड मतलब कहा है, सिटीजन्स को, नागरिकों को, कि टू बी ईच अदर्स लाइट, कि वे एक दूसरे के रोशनी बने।
द राइज इन एंटीसेमिटिक वायलेंस, ठीक है ना, ये जो एंटीसेमिटिक तो समझ ही गए हैं, यहूदियों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, तो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, शुड बी अ ग्रेव कंसर्न, वो बड़ा चिंता, एक गंभीर चिंता की बात होनी चाहिए फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए, विच हाउस द वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट ज्यूइश कम्युनिटी, जहां पर जो है दुनिया का 8वां सबसे बड़ा यहूदियों का समुदाय रहता है, ठीक है ना। His government must swiftly investigate the attack and bring all to justice. इसकी जो सरकार है, ठीक है ना, किसकी सरकार, जो लेबर पार्टी की जो सरकार है, यानी कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी अल्बेनीज, तो उनकी जो सरकार है मस्ट स्विफ्टली, वो बहुत तेजी से जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जांच करनी चाहिए अटैक की, इस हमले की, एंड ब्रिंग ऑल टू जस्टिस, और जो भी इसमें मतलब जो भी परपेट्रेटर्स हैं या जो भी अपराधी हैं उसको सजा दिलाना चाहिए। ब्रिंग समथिंग टू समबडी टू जस्टिस का मतलब सजा दिलाना, यानी कि ये न्याय दिलाना नहीं है, ये जो है सजा दिलाना, ठीक है, ब्रिंग समबडी टू जस्टिस। ही शुड ऑल्सो रिमेन अलर्ट टू फोर्सेस, उनको जो है अल्बनीज को जो है वो क्या करना चाहिए, उनको रहना चाहिए, रिमेन मतलब रहना, और अलर्ट मतलब चाहिए, क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, टू फोर्सेस, उन बलों से जो है, उन फोर्सेस से जो है अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, ठीक है, यानी कि चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी जो ताकत है उनसे जो है एक मतलब कि सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। दैट सीक टू, जो चाहते हैं डिवाइड ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, जो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी का समाज को बांटना चाहते हैं, वाइल एंटी सेमिटिक एक्सट्रीमिस्ट्स टारगेट द लोकल ज्यूइश कम्युनिटी, क्रिटिक्स ऑफ Mr. Albanese, including Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, under whose watch Hamas killed 1,200 people in Israel, have sought to blame Mr. Albanese's policies, including his government's recognition of Palestinian statehood earlier this year, for the Bondi attacks and focus बॉन्डी शूटिंग, ठीक है ना। यहाँ तक ये पूरा लाइन है, बहुत बड़ा लाइन है ये, देखिए कहाँ से शुरू हुआ ये, यहाँ से शुरू हुआ, तो कितना लाइन का है, लगभग 7-8 लाइन का है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि वाइल एंटीसेमिटिक एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना, ये जो उग्रवादी हैं एंटीसेमिटिक एक्सट्रीमिस्ट, ये निशाना मतलब कि इनके निशाने पर जो है जो स्थानीय ज्यूइश कम्युनिटी हैं वो हैं, ठीक है, जबकि मतलब कि हालांकि वो, लेकिन यहाँ पर जो है फिर से एक कॉन्ट्रास्ट कहा जा रहा है, क्रिटिक्स ऑफ मिस्टर अल्बनीज, जो आलोचक हैं मिस्टर अल्बनीज के, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें शामिल है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी शामिल है। ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर अंडर, ठीक है, अंडर हुज वॉच, जिसके मतलब कि कार्यकाल में हमास ने 1200 लोगों को मारा है इजराइल में, ठीक है। यहाँ खत्म हो गया ये नेतन्याहू के बारे में। हैव सॉट, ठीक है, तो क्रिटिक्स जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया इसका, और ये जो हैव इसका वर्ब हो गया, तो ठीक है, हैव सॉट जो है इसका वर्ब हो गया। हैव सॉट, ये जो आलोचक जो है वो मतलब कि चाहते हैं, ये मतलब कि उनका जो है वो दोष लगाते हैं या आरोप लगाते हैं मिस्टर अल्बनीज के पॉलिसीज पर, मिस्टर अल्बनीज के जो नीति पर दोष लगाते हैं। वो पॉलिसी क्या क्या है, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग हिज गवर्नमेंट्स रिकॉग्निशन, यानी कि उनकी सरकार द्वारा जो मान्यता दी गई है फ़लस्तीनियन स्टेटहुड का, यानी कि फ़िलिस्तीनी राज्य को एक मान्यता दी गई है ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में, फॉर द बॉन्डी शूटिंग। ये जो बॉन्डी शूटिंग है उसके लिए ये आरोप लगाती है कि इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज किया है फ़लस्तीनी स्टेटहुड वही जिम्मेदार है। मिस्टर अल्बनीज शुड इग्नोर सच अटैक्स, मिस्टर अल्बनीज को जो है इस प्रकार की जो आलोचनाएं हैं, ठीक है, या जो हमले हैं, आलोचना भरी जो हमले हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए इसके बजाय ऑन हीलिंग सोसाइटी, सोसाइटी को कैसे हील किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड मतलब इसके बजाय, ठीक है। तो फोकस के साथ ऑन लगता है, ये पता ही है, और जब ऑन लगेगा प्रीपोजिशन तो यहाँ पर आईएनजी फिर हो जाएगा।
कॉम्बेटिंग हेड क्राइम्स एंड एड्रेसिंग कंसर्न्स ओवर गन वायलेंस। और क्या, और किस पर ध्यान देना चाहिए? हेड क्राइम्स जो है, नफरत का जो अपराध, नफरत वाला जो क्राइम्स होते हैं, अपराध होते हैं, उससे लड़ने में ध्यान देना चाहिए और सुलझाना चाहिए उन या उन कंसर्न्स, उन चिंताओं को दूर करना चाहिए जो ये गन वायलेंस के वजह से जो चिंताएं उठती है, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको सुलझाना चाहिए। Australia introduced tough gun control laws after the Port Arthur massacre and enforcing a strict licensing regime, leading to a significant decline in gun-related violence and deaths। ठीक है, ये एक लाइन है जिस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया था, लाया था, टफ गन कंट्रोल लॉज को लाया था, यानी कि बहुत ही एक तरीके से कड़ा जो कानून है गन कंट्रोल करने के लिए, वो लाया था आफ्टर द पोर्ट अर्थर मैसेकर। ये जो पोर्ट अर्थर 1996 में जो हुआ था, उसके बाद एक बड़ा ही टफ, एक कड़ा कानून लाया था। एंड इन्फोर्सिंग, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, ये होना चाहिए एंड इन्फोर्स्ड होना चाहिए, यहाँ पर इन्फोर्स्ड होना चाहिए, ये इन्फोर्सिंग नहीं होना चाहिए। अगर इन्फोर्सिंग देते तो यहाँ पर जो है कॉमा आ जाता। ठीक है, तो लेकिन ये जो है कहने का ये है, मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। आइए, मैं लिख के रखा हूँ इसको, ये देखिए, ये आप इसको ना, इसको पैरेललिज्म कहते हैं विथ टू वर्ड्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया इंट्रोड्यूस टफ गन कंट्रोल लॉज आफ्टर द पोर्ट अर्थर मैसेकर एंड इन्फोर्स्ड अ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रेजिम। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने एक टफ मतलब कि लॉ लाया था ये मतलब कि पोर्ट अर्थर मैसेकर के बाद, और इसने इन्फोर्स भी किया था स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रेजिम को। इन्फोर्स मतलब लागू करना, एक कड़ा या गंभीर लाइसेंसिंग व्यवस्था को। लीडिंग टू का मतलब जो है यहाँ पर देखिए, लीडिंग टू का मतलब होता है इसके वजह से क्या हुआ कि अच्छी खासी कमी देखी गई गन रिलेटेड वायलेंस और डेथ्स में। एक तो ये हो गया, इसको कहते हैं पैरेललिज्म, यानी कि दोनों जो है वो एक ही मतलब कि होना चाहिए, चाहे वो एक ही टेंस में होना चाहिए और एक ही रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका ये इंट्रोड्यूस्ड और यहाँ इन्फोर्स्ड होना चाहिए था। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस्ड या इन्फोर्स्ड बोथ पास्ट टेंस वर्ब है, परफेक्ट पैरेललिज्म हो गया। एक ऑल्टरनेटिव में आप देखिए, अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इंट्रोड्यूस टफ गन कंट्रोल लॉज आफ्टर द पोर्ट अर्थर मैसेकर, लेकिन कॉमा देंगे यहाँ पर, इंक्लूडिंग। ठीक है, ये जो टफ गन कंट्रोल लॉज जो लाया गया था उसमें शामिल किया था, इंक्लूडिंग इन्फोर्सिंग अ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिजिम एंड लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। तो ये जो है ये फिर अलग सेंस में आ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक मतलब कि इंट्रोड्यूस किया था एक लॉ को जिसमें शामिल था जो मतलब कि स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रेजिम को लागू करने का, और इसके वजह से जो है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ। एक ये हो गया जिसमें इंक्लूडिंग इन्फोर्सिंग जो है ये बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट द लॉज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, और लास्ट एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंट्रोड्यूस टफ गन कंट्रोल लॉज आफ्टर द पोर्ट अर्थर मैसेकर एंड इन्फोर्स्ड अ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिजिम, और यहाँ पर कॉमा मतलब फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद एक नया लीडिंग टू ना देके या कॉमा ना देके, यहाँ पर जो है वहाँ था ना कॉमा, उसके बाद लीडिंग टू, तो उसको जो है फुल स्टॉप दे दिया, फिर दिस लेड टू अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन गन रिलेटेड वायलेंस एंड डेथ्स। तो ये मेन चीज है, आपको समझ गए। और की जो ग्रामर पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है कि जो भी कोई आइटम होता है जिसको एंड से जोड़ते हैं तो उसका सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, शुड हैव द सेम स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊपर में देखे। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस जो होते हैं जैसे कि लीडिंग टू, ये बताते हैं रिजल्ट को। ठीक है, तो यही चीज हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे इसके लिए। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर इन्फोर्स्ड कर दीजिएगा।
enforced a strict licensing regime leading to a significant decline in gun related violence and deaths, जिसके वजह से जो है क्या हुआ, अच्छा खासा कमी आई थी, गिरावट आई थी गन से संबंधित जो हिंसा होती थी या मौत होती थी। However, the Bondi shooting has again raised, हालांकि फिर से बोल रहा है, ये जो टफ तो लॉ लेके आए लेकिन फिर भी जो है क्या हुआ, बॉन्डी शूटिंग जो है वो एक बार फिर से चिंता को उठाया है या उजागर किया है अबाउट गन सेफ्टी को लेकर। ऑस्ट्रेलिया शुड नाउ टाइटन रेगुलेशन फर्दर, ऑस्ट्रेलिया को जो है अब क्या करना चाहिए, टाइटन मतलब कि कसना चाहिए रेगुलेशंस को, ठीक है, जो नियंत्रण को फर्दर और आगे, इनहैंस मॉनिटरिंग और निगरानी बढ़ानी चाहिए ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज का, ठीक है, जो उग्रवादी जो आइडियोलॉजीज होते हैं, ठीक है, जो विचारधाराएं होते हैं उसको, उस पर मॉनिटरिंग करना चाहिए, मतलब उस मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं लेकिन उसको बढ़ाना चाहिए, एंड आइसोलेट, और इसको जो है आइसोलेट भी करना चाहिए, एंड पनिश। देखते हैं सब पैरेललिज्म है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, सूट से जोड़े हैं आप, सूट के बाद क्या आया, टाइटन आया, उसके बाद क्या आया, इनहांस आया, उसके बाद क्या आया, आइसोलेट आया, ठीक है, उसके बाद क्या आया, पनिश आया। तो सब कुछ एक पैरेललिज्म है, इसी को पैरेललिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एंड आइसोलेट एंड पनिश दोज हु परपेट्रेट, जो अंजाम देते हैं हेट क्राइम्स को। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल तो वहीं समाप्त हुआ, लेकिन बहुत ही एक ये एडिटोरियल हमें याद दिलाता है कि बंदूक से ज़्यादा जो है वो खतरनाक नफरत का विचार होता है। इसे रोकना सिर्फ सरकार का नहीं, समाज का भी कर्तव्य है। तो इस बात को ध्यान रखें और अपने आप में आत्मचिंतन करें, ठीक है। आज के लिए यहीं समाप्त करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।